हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, यूपी बोर्ड के सभी छात्रों के लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, जो आपके आगामी अर्धवार्षिक एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में यही सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, लहरों के राजहंस या फिर स्कंदगुप्त। तो ध्रुव स्वामिनी और स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ये तो जयशंकर प्रसाद जी के नाटक हैं। बाकी जो ऑप्शन सी है लहरों के राजहंस, यह जयशंकर प्रसाद जी का नाटक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी को लॉक किया जाए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2, साकेत किसकी रचना है। महादेवी वर्मा की है, जयशंकर प्रसाद जी की है, सुमित्रा नंदन पंत जी की है या फिर मैथिली शरण गुप्त जी की है। तो साकेत दोस्तों मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, याद रखना है। अगला प्रश्न देख लीजिए आपका क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3, गबन की विधा है। गबन किस विधा पर आधारित रचना है। हम जानते हैं गबन मुंशी प्रेमचंद जो द्वारा लिखा गया है और यह उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, प्रिय प्रवास किसकी रचना है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं यह प्रिय प्रवास जो है आपका, ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की कृति। ठीक, ऑप्शन डी राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या आप कहता है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 है, शुक्ल युग की समयावधि है। शुक्ल युग की समयावधि क्या है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो आपको पता होगा भाई, राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है। 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक शुक्ल युग की समय सीमा तय की गई है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। इन चारों ऑप्शन को देखिए और बताइए कि महादेवी वर्मा जी की रचना कौन सी नहीं है। तो निहार तो महादेवी वर्मा जी की काव्य कृति है। युगांत भी नहीं, युगांत नहीं है, युगांत पंत जी की कृति है। ठीक है, कि निराला जी की है, एक बार कमेंट कीजिए। युगांत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कृति है या फिर पंत जी की, मुझे थोड़ा डाउट है इन दोनों में, तो आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा। बाकी ये महादेवी वर्मा जी की कृति नहीं है। और ये जो तीनों कृतियां हैं, ये सी डी, ये महादेवी वर्मा जी की कृति हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न लेते हैं आपका। हास्य रस का स्थायी भाव है। हास्य रस का स्थायी भाव सब लोग जानते होंगे, हास होता है। अगला है, यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है या फिर श्लेष अलंकार है। तो आपको याद रखना है, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है आपका। क्वेश्चन नंबर 9, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं। अभी मैंने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराया है आपको, जिसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद जी की नाटक कृति नहीं है। तो ध्रुव स्वामिनी उसमें था, तो आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला प्रश्न है, रोला किस प्रकार का छंद है। तो भाई रोला सममात्रिक छंद है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला है, दशानन में समास है। दशानन में कौन सा समास है। अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, द्विगु या फिर कर्मधारय। तो 10 हैं आनन जिनके, 10 हैं आनंद जिनके, यानी कि रावण, इसमें बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला है, कर्म का तद्भव शब्द है। कर्म का तद्भव शब्द होता है काम, ऑप्शन डी लॉक किया जाए। अगला है आपका, रीतिकाल की रचना है। रामचरितमानस नहीं, प्रेम माधुरी ये भी रीतिकाल की रचना नहीं है, प्रिय प्रवास ये भी नहीं है, रामचंद्रिका जो कि केशवदास जी की कृति है। ठीक है, यही आपकी राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, यही आपका राइट आंसर होने वाला है।
रीतिकाल की रचना रामचंद्रिका है। क्वेश्चन नंबर 14, अनुग्रह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अनुग्रह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग अनु है। अगला प्रश्न है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो रोला छंद में कुल 4 चरण होते हैं। छंद में दोस्तों 4 चरण होते हैं, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है? प्रत्येक शब्द में यड़ संधि है। और संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे होगा? प्रति धन एक इक्वल टू प्रत्येक। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। खीर का तत्सम रूप है। खीर का तत्सम रूप क्षीर होता है। ऑप्शन सी राइट है। यहाँ पे ऑप्शन ये आप लोग टिक करके मत आना दोस्तों, क्योंकि ये भी क्षीर है, ये भी क्षीर है। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। क्षत्रिय वाला छा क्षीर में रहेगा। ठीक है, क्षत्रिय वाला छा क्षीर में रहेगा, याद रखना है। खीर के तत्सम रूप में। भलाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? भलाई शब्द में ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ये राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। फलात शब्द की विभक्ति योम वचन है। फलात शब्द की विभक्ति योम वचन बताना है आपको। द्वितीय विभक्ति एक वचन, तृतीय विभक्ति बहुवचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन या फिर पंचमी विभक्ति एक वचन। तो सब विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करके बताएं भाई इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा। ये बी सी एंड डी 4 ऑप्शन आपके पास हैं। 20वां प्रश्न, पठेताम धातु का वचन एवं पुरुष है। पठेताम धातु का वचन एवं पुरुष बताना है। प्रथम पुरुष बहुवचन, प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष द्विवचन या फिर प्रथम पुरुष द्विवचन। तो यहाँ तो ऑप्शन सेम है, नहीं ये मध्यम पुरुष है, सॉरी। ठीक है, तो चारों ऑप्शन में इसका राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन सी के साथ। पठेताम प्रथम पुरुष है और द्विवचन है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। देखिए दोस्तों, अब आपको खंडबा देखने हैं। ठीक है, खंडबा के सारे क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने रहेंगे एग्जाम में। तो ये वर्णनात्मक प्रश्न है। पहला, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपका गद्यांश है और इस पर आधारित 3 प्रश्न हैं और इनके उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों या एक ही रुचि हो। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक नहीं है। 2 भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। राम धीर और शांत प्रकृति के थे। राम धैर्य और शांत प्रकृति के थे। लक्ष्मण उग्र और उद्धत प्रकृति के थे, पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। उदार तथा उच्चाशय कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेष समानता न थी, पर उन दोनों की मित्रता खूब निभी। तो इसका आप लोगों को क्या करना है? संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है और प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का क्या कहना है ये भी आपको बताना है। तो आप लोग दोस्तों क्या करेंगे, इसे घर पर ट्राई करेंगे। ठीक है, लिखने को आई होप आप लोग लिख लेंगे। अगर आप लोग इसकी व्याख्या नहीं कर पाते हैं तो एक बार कमेंट करके बताइए, आपको सॉल्यूशन मैं दूंगा दोस्तों। ठीक है, सॉल्यूशन दूंगा, उसकी टेंशन आप लोग छोड़ दीजिए। सिर्फ आपको एक कमेंट छोटा सा करना है कि मुझे सॉल्यूशन की ज़रूरत है सर, जल्दी से मुझे सॉल्यूशन प्रोवाइड कीजिए। एक वीडियो बनाइए जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हों और उनके सॉल्यूशन भी हों और हमें PDF भी प्रोवाइड कराइए। आप ऐसा कमेंट करेंगे तो ज़रूर मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। ठीक है दोस्तों, बस आप लोगों को मेहनत करनी है, अच्छे से अच्छा नंबर लाना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। ठीक दोस्तों, तो आपको मेहनत करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। आइए आगे के प्रश्न देखते हैं आपके। देखिए दोस्तों, देखिए दूसरा है, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये सब आप लोग एक टेस्ट समझिए। आप लोग दोस्तों इसे देख रहे हैं ना, इसके बाद में आप लोग अपनी रफ कॉपी उठाइएगा और उसमें व्याख्या करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं 100% दावे के साथ कहता हूं, अगर आप लोग दोस्तों नहीं कर पाए ना तो आपका मन कहेगा कि मैं इसे करूं किसी न किसी तरह से, और आप पढ़ने के लिए और ज़्यादा प्रोत्साहित होंगे। तो सॉल्यूशन करने
तो दोस्तों आपको इन सब के सॉल्यूशंस करने ही पड़ेंगे, तभी आप लोग एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, मैं आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें सिखा दूंगा। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये, आपको इम्पोर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप लोग एकदम से हतोत्साहित हो गए हैं कि मैं क्या पढूं, एग्जाम नज़दीक आ गया है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि बुक में इतना सारा चीज़ लिखा है, मैं क्या पढूं, कहाँ से शुरुआत करूं, कम समय में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पढूं। तो दोस्तों जितना मैं आपको बता रहा हूं इतना आप लोग पढ़ लीजिए अपनी बुक से। ठीक है, प्रश्न बता रहा हूं, उत्तर आपको बुक से ढूंढने पड़ेंगे। अगर ये भी नहीं करना चाहते तो बताइएगा, एक वीडियो आपके लिए आएगी, उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस लिखे होंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कही समुझाए सहोदय, बोझत साँच न हासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसे बरन भेष है कैसो, किही रस में अभिलाषी। पावेगी पुनि किया अपनो, जो रे करोगे गासी, सुनत मौन होए रहो बावरो, सूर सबय मत नासी। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, निर्गुण ब्रह्म के वर्णन में क्या कठिनाई व्यक्त की गई है। ज़्यादा आपको अब नहीं दूंगा, बस इतना आप लोगों को तैयार करना है। एक गद्यांश दिया है, एक पद्यांश दिया है। ठीक है, इन दोनों को शांति से आराम से बैठ करके आप लोग सोल्व करेंगे। नहीं हो पाता है फिर हमें बताइएगा, सारी प्रॉब्लम आपकी मैं दूर करूंगा। ठीक है, आइए कुछ और आपको बता देता हूँ। ठीक है, उसे भी तैयार कर लीजिएगा, अगर नहीं हो तो बताइएगा। उतना करने के बाद, ठीक है, उतना करने के बाद जितना अभी तक मैंने आपको बताया है, एक गद्यांश एक पद्यांश, उसके बाद में ये इस पे हाथ मारना है, आपको इसे करना है। ठीक है, इसको जब इस पर आएंगे, आपको नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं कर सकता हूं तो आप लोग करिएगा दोस्तों, अगर नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, छोड़िएगा। ठीक है, आगे हम डिस्कस कर लेंगे अगली वीडियो में। वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी, इम विमल सरल तरंग्या गंगा कूले स्थिता, अस्या घटना मूल्याकृति पंक्त्या धवला चंद्रिका बहुराजते, अगणिता पर्यटका सुदूरभ्य क्या है, क्या लिखा गया है भैया, देशेभ्य नित्यम अत्र आयान्ति, अस्या घटनास्य शोभां विलोक्य इम बहु प्रसन्नति। ठीक है, तो इसे आप लोग कर सकते हैं, अगर आपका मन कहे तो करिएगा, वरना दो आपको करना ही करना है। एक गद्यांश बताया है, एक पद्यांश बताया है, उसको हल कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में जरूर आएगा, 100% लिखवा के ले लीजिए। अर्धवार्षिक में नहीं आया तो प्री बोर्ड में आएगा, अगर प्री बोर्ड में नहीं आया तो वार्षिक में पक्का फंसेगा, क्योंकि बहुत बार ऐसे ही प्रश्न फंसते हैं पेपर में और बच्चे पढ़कर नहीं जाते हैं और बाद में पछताते रह जाते हैं कि काश पहले पढ़ लिया होता। ठीक है, तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है दोस्तों, आप लोग पढ़िए आराम से, जो बता रहा हूँ उतना तैयार कर लीजिए, आपको हतोत्साहित होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अंदाज में, नए वीडियो के साथ में, नए मॉडल पेपर्स के भंडार के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।